Hello students, today's our topic is periodic table. बेसिक पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो कंप्लीट जो चैप्टर है, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 3 पार्ट में डिवाइड करके फिर हम इस पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। पहला जो पार्ट होगा, पहला पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल और थर्ड पार्ट है पीरियोडिसिटी। इन 3 पार्ट में हम टोटल इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। पीरियोडिसिटी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पीरियोडिसिटी से मिलेंगे, आपको जब भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं या किसी भी एग्जाम की बात की जाए। बट पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पार्ट 3 तभी क्लियर होगा जब पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर है। पार्ट 2 की जो बेसिक नॉलेज है, जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं उन बच्चों ने जो पार्ट 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपने 10th के जो सिलेबस था उसमें ले ली है। वहाँ आप लोगों ने डोवेनियर का ट्राइड रूल्स, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड हेनरी मोजले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हम लोग 10th में कर चुके थे, या वहाँ आप लोगों ने ये कर ली है। आगे जो हम बात करेंगे वो डिटेल से करेंगे क्योंकि अब आपको एक बेसिक सा पार्ट या सिंपल सा पार्ट मैंने आपको दे दिया पीरियोडिसिटी। तो बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा फोकस पीरियोडिसिटी पे रहता है। एक आप क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात भी 10th में कर चुके हैं, जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे हैं। वहाँ आप लोगों ने SPDF 4 कैटेगरी में एलिमेंट्स को डिवाइड किया है। यहाँ मैं आपको 2 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा आपका वो होगा अकॉर्डिंग टू बोहर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर सेकंड जो क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल अप इन सब सेल, उसके अकॉर्डिंग S, P, D एंड F 4 टाइप के एलिमेंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे। तो टोटल जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें आपकी कई सारी चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगा। उसमें मैं आपको बेसिक पॉइंट्स जो हैं SPDF के वो भी क्लियर कराऊंगा, ताकि जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री में जाते हैं आगे SPDF पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक है। पीरियोडिसिटी में 2 टाइप के हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी होगी एटॉमिक प्रॉपर्टी, सेकंड होगी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जेड इफेक्ट, हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं, और स्क्रीनिंग इफेक्ट, एस इफेक्ट की बात करेंगे। जबकि मॉलिक्यूलर जो प्रॉपर्टी है उनमें हम बात करेंगे डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स एटसेट्रा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। पीरियोडिक टेबल में हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का जो डेवलपमेंट है, हम अभी जो टेबल पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है एक्चुअली। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप जो है वो टोटल हमारे पास है। बट क्या स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था तो क्या स्टार्टिंग में भी हमारे पास 7 पीरियड और 18 ग्रुप थे? ऐसा नहीं था। कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने वर्क किया, उस वर्क के बेस पे धीरे धीरे हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली। स्टार्टिंग से हम बात करें तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करते हैं वो है लेवोसियर। फर्स्ट साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट साइंटिस्ट जो है हमारे पास वो कौन सा है? लेवोसियर हाइपोथेसिस। सबसे फर्स्ट में बात कर रहा हूं किसकी? लेवोसियर हाइपोथेसिस। ये जो लेवोसियर है, इन लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोसियर को क्या बोला जाता है बच्चों? फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, या जब हम बात करें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने की जब बात आई तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट आए वो थे लेवोसियर। और लेवोसियर ने टोटल जो एलिमेंट्स थे उनके लिए लेवोसियर ने ये कहा, अपनी ये जो हाइपोथेसिस थी, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लेवोसियर ने ये कहा
एलिमेंट्स आर डिवाइड इन टू पार्ट्स। एलिमेंट्स को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया? टू पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, और जो टू पार्ट्स में डिवाइड किया उन पार्ट्स को हमने बोला मेटल, और जो सेकंड पार्ट है उसको बोला नॉन मेटल। मतलब एलिमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई किया लेवोसियर ने, और लेवोसियर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मेटल जो थे इनके लिए उन्होंने कहा मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, या मैं ऐसे बोल सकता हूं स्पीसीज विच इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड मेटल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज जो है वो सारी स्पीसीज मेटल की कैटेगरी में आएगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड gain positive charge is called metal। इसका अपोजिट बात करूं तो मैं नॉन मेटल में बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन accepting species and gain नेगेटिव चार्ज। ऐसी जितनी भी स्पीसीज है जिन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब हमने कहा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज लेगी वो सारी स्पीसीज मेटल होगी, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज लेगी वो सारी स्पीसीज कैसी होगी? नॉन मेटल होगी। फॉर एग्जांपल हमने लिखा lithium change into Li plus and release loss 1 electron, Mg change into Mg plus 2 and loss 2 electron, Al change into Al plus 3 and loss 3 electron. So we can say that lithium, magnesium, aluminium is the metallic in nature. And in other case हम एग्जांपल की बात करें, मैंने कहा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा and change into F negative, oxygen 2 electron accept करेगा and change into O minus 2. So we can say that fluorine and oxygen accept the electron and gain negative charge. So we call fluorine and oxygen is a non-metallic species or non-metallic element। क्लियर सी बात। बट ये जो थ्योरी थी या ये जो हाइपोथेसिस थी लेवोसियर की, ये हाइपोथेसिस 100% एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, क्योंकि हम अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस से देखें तो हम ये बोलते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह की कंडीशन आपको दिखाई देती है। देख, ये टेबल थी, सब लोगों ने 10th से इसको देखा, ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये C ब्लॉक है और ये F ब्लॉक। हमने कहा जब आपने टेबल पढ़ी तो यहाँ आपको कुछ एलिमेंट्स मिले होंगे जिनको अलग से कलर्ड किया हुआ है टेबल में। ये जो एलिमेंट्स है ये, इन एलिमेंट्स को मैं बोलता हूँ मेटेलॉइड्स। क्या बोलूँगा? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स उन एलिमेंट्स को मैं बोल सकता हूँ जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर वो शो कर सके, उनको मैं क्या बोलूँगा? मेटेलॉइड्स बोलूँगा। ये जो मेटेलॉइड्स हैं इनसे इधर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनसे इधर सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक नेचर के हैं और इधर वाले सारे नॉन मेटेलिक नेचर के, नॉन मेटल। और ये जो दिखाई देंगे यहाँ, उनको मैं बोलूँगा मेटेलॉइड्स। तो ये जो हाइपोथेसिस थी, इस हाइपोथेसिस ने मेटल नॉन मेटल को तो क्लासिफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, उनके कैरेक्टर्स बता दिए कि किस तरह से हम उनको आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक्स था, और वो ड्रॉबैक्स क्या हो गया? तो मैं ये लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख दूँ, नोट लगाकर लिख दें, या आप ड्रॉबैक्स, इसके जो ड्रॉबैक्स है वो लिख सकते हैं। तो नोट में मैं ये लिख सकता हूँ, he
he could not able to explain the position of metalloid. तो लेवोसियर हाइपोथेसिस की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स थी वो क्या थी? ये हाइपोथेसिस मेटेलॉइड्स जो हैं उन मेटेलॉइड्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या मैं सीधे सिंपल से वर्ड में बोलूं तो लेवोसियर ने हमें मेटेलॉइड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने हमें नहीं बताया कि ये एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पीरियोडिक टेबल थी मॉडर्न वाली, इसमें कुछ मेटेलॉइड्स हैं। मैंने कहा यहाँ पे मेटेलॉइड्स मिलेंगे आपको, तो वो मेटेलॉइड्स है क्या, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। तो देखिए एग्जाम्पल लिखता हूँ मेटेलॉइड्स के। एग्जाम्पल हो गए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड एस्टेटीन। ये जो एलिमेंट हैं इन एलिमेंट्स को मैं मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में रखूंगा, और ये मेटेलॉइड्स मुझे यहाँ मिलेंगे। यहाँ मिलेगा बोरॉन, यहाँ मिलेगा Si, यहाँ मिलेगा Se, यहाँ मिलेगा Te, यहाँ मिलेगा Sb, यहाँ मिलेगा A। तो ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में हमने किसको रखा? मेटेलॉइड्स को रखा। तो मैंने ये बोला, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, हिंदी में लिखूंगा। जो ट्रिक है उसको मैं हिंदी वर्ड्स में लिखता हूँ ताकि इजीली आपको वो एक बार समझ में आ जाएगी। वो केवल लर्न करने के लिए होगी कि हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन से मेटेलॉइड्स एलिमेंट्स हैं। ट्रिक क्या है? भोले शिव जी आज सब तेरी आरती करेंगे। भोले शिव जी आज सब तेरी आरती करेंगे। तो ये जो मेटल है इनको मैं क्या बोलूंगा? मेटेलॉइड्स बोलूंगा। अच्छा, एक सिंपल सी चीज जो आपको यहाँ समझनी है, हो सकता है आगे आपको कई डाउट्स है। देखो मैं बात करूं बोरोन की, तो बोरोन जो है, बोरोन में नॉन मेटल प्लस मेटेलॉइड दोनों कैरेक्टर हो सकते हैं। आप इसकी जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हम ग्रुप नंबर 13 में जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आगे जाके, तो हम वहाँ कहेंगे कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं कि ये नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, और कुछ कैरेक्टर्स के केस में हम कहेंगे कि ये मेटेलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें, यहाँ से मैं पोलिनियम लूंगा और यहाँ से एस्टेटीन लूंगा, पोलिनियम और एस्टेटीन, इनकी बात करूं तो ये मेटल की कैटेगरी भी शो करेंगे, और मेटल के साथ साथ ये किसकी? मेटेलॉइड की कैटेगरी भी शो करेंगे। तो बट ये जो बचे इनको मैं क्या बोल सकता हूँ? प्योरली मेटेलॉइड्स। प्योरली मेटेलॉइड्स एलिमेंट कौन कौन से हैं? Si, As, Se, Hd एंड Te। ठीक है, बट ओवरऑल रूप से अगर देखा जाए तो इनको मैं किस कैटेगरी में रखता हूँ? मेटेलॉइड की कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि हाँ ठीक है चलो इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है बट इसमें मेटेलॉइड भी तो है, तो ये मेटेलॉइड कैरेक्टर रखता है, ये भी मेटेलॉइड कैरेक्टर रखता है। तो टोटल हमारे पास जो मेटेलॉइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड एस्टेटीन। ये जो एलिमेंट्स है 7 एलिमेंट्स, इनको मैं किस कैटेगरी में रख रहा हूँ? मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में रख रहा हूँ। ये ट्रिक मैंने आपको दी है जो आपको लर्न करना है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड हाइपोथेसिस। सेकेंड हाइपोथेसिस जो सेकेंड जो साइंटिस्ट हमारे पास थे वो है प्राउड्स। प्राउड्स हाइपोथेसिस। सेकंड क्या लिया हमने? प्राउड्स हाइपोथेसिस। अब जो प्राउड्स हाइपोथेसिस है, इस प्राउड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप बाय हाइड्रोजन। प्राउड ने ये बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का फॉर्मेशन किससे हुआ? वो सारे बने हुए हैं हाइड्रोजन से। तो इसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राउड्स वी कैन से दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप बाय हाइड्रोजन and the atomic weight of element
इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है। देखिए क्या बोला मैंने, प्राउड्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप बाय, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप बाय हाइड्रोजन। किससे बने हुए? हाइड्रोजन से। सेकंड पॉइंट हमने बोला एटॉमिक वेट ऑफ element is the atomic weight of element is the multiplication of atomic weight of हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। इसका मीन मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने कहा एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। ये जो एलिमेंट का एटॉमिक वेट है ये किसके इक्वल होगा? तो मैंने लिखा n into, यहां लिखा मैंने एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखा मैंने? एटॉमिक वेट ऑफ, एक फॉर्मूला दे दिया प्राउड्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है किसका? हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का सिंपल मल्टीप्लिकेशन। कहने का मीन ये है, यहां मैंने n यूज किया एंड व्हाट इज द n? तो मैं लूंगा n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक बात है? चलो एग्जांपल से चेक करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, और इसका एटॉमिक वेट, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है बच्चों? 7। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है? 3 एंड एटॉमिक वेट कितना है? 7। अब इसका एटॉमिक वेट 7 है। इसका सिंपल सा मीन ये हुआ, अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम, तो एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम मेरे पास कितना आएगा? n into एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1। इसका मीन मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये किसके इक्वल हो गया? 7 into 1। बोलो, मैंने कहा लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, तो मैं इसको हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। क्योंकि यहां आप क्या बोल रहे हो? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। चलो एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं। मान लो मैंने बोला बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना है? 8। इसका मीन जब बेरिलियम का फॉर्मेशन हुआ होगा तो इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने यूज में आए? तो मैं बोलूंगा 8 हाइड्रोजन यूज में आए, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है। इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बेरिलियम आ जाएगा। क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है? चलो अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। याद तक का नोट करो फटाफट से। ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो थ्योरी है, फर्स्ट he could not explain the fractional atomic weight. He could not explain the fractional atomic weight.
इसका सिंपल सा मीन ये है कि जहां भी एटॉमिक वेट 1 2 3 4 5 6 7 है, वहां तो मैं नंबर ले लूंगा क्योंकि मैंने ये नंबर लिया है, और n इज ए इंटीजर नंबर, 1 2 3 4 5 ले रहा हूं। बट अगर किसी केस में मेरे पास एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल हो गया 1 पॉइंट, तो 0.5 0.3 0.8 0.9 आ गया, तो मैं उतने हाइड्रोजन तो नहीं ला सकता। तो जहां जहां भी फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट की बात आएगी, वहां प्राउड्स हाइपोथेसिस एप्लीकेबल नहीं है किसी भी केस में। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है 70। अगर एटॉमिक नंबर है 70 और एटॉमिक वेट की बात करूं तो एटॉमिक वेट है 35.5। अब अगर मैं इसको प्राउड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग चेक करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास हाफ हाइड्रोजन है, मैं कहूंगा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो 1 मॉलिक्यूल, मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेने हैं और हाफ में नहीं ले सकता। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो या तो मैं इसको 35 से मल्टीप्लाई करूं या मैं इसको 36 से मल्टीप्लाई करूं, कभी भी मैं इसको 35.5 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। इसका मीन जहां जहां भी फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट वाले केस आएंगे वो सारे केस प्राउड्स हाइपोथेसिस के एक्सेप्शन केस है। फर्स्ट एग्जांपल ये हुआ। सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने लिखा कॉपर 29 पे आता है और 63.5 इसका एटॉमिक वेट होता है। ये इसका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट है 63.5 एटॉमिक वेट है। तो इस एटॉमिक वेट में फ्रैक्शनल नंबर आ रहे हैं क्या 0.5, इसका मीन ये प्राउड्स हाइपोथेसिस के लिए एक्सेप्शन केस है। बोलो क्लियर है। सेकंड बात हमने यहाँ करी, अगर मैं सेकंड ड्रॉबैक्स देखूं तो वो मुझे यहाँ से मिलता है। हमने कहा ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप बाय हाइड्रोजन। अब जब भाई वो हाइड्रोजन से बने हुए हैं तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए ना, हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक नेचर का है। हाइड्रोजन कैसा है, नॉन मेटेलिक नेचर का। इसका मीन ये हुआ कि इस दुनिया का कोई भी मेटल दुनिया का कोई भी मेटल इसके अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन से बने, तो वो मेटल भी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, वो मेटल भी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, बट वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हम सेकंड ड्रॉबैक्स की बात करें तो सेकंड ड्रॉबैक्स में हम ये लिख सकते हैं, हमने ऊपर बोला है ऑल एलिमेंट्स मेड अप बाय हाइड्रोजन। तो देखो सेकंड, फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा था, सेकंड में यहाँ लिख रहा हूँ। सेकंड ड्रॉबैक्स है अकॉर्डिंग टू Proud's hypothesis, all elements are made up by hydrogen, so should have non-metallic properties. So should have non-metallic properties, but metal elements do not show any type of non-metallic properties. क्या बोला मैंने आपसे? According to Proud's hypothesis, all elements are made up by hydrogen, so should have non-metallic properties. Because reason ये है, हाइड्रोजन H, अगर मैं इसकी बात करूं तो हाइड्रोजन की जो नेचर है वो नॉन मेटेलिक नेचर है, नॉन मेटेलिक नेचर। और जब हम प्राउड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम कहेंगे सारे एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन से बने हैं। तो भाई हाइड्रोजन से जब वो बन रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी हाइड्रोजन जैसी होनी चाहिए। बट अगर मैं किसी प्योर मेटल की बात करूं, किसकी बात करूं,
प्योर मेटल एलिमेंट की। प्योर मेटल एलिमेंट लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, कॉपर हुआ, आयरन Fe हुआ, है ना, जिंक Zn हुआ। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये प्योर मेटल है, और प्योर मेटल किसी भी केस में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। मतलब ये हाइपोथेसिस यहाँ आकर क्या हो गई, पूरी तरह से रॉन्ग हो। तो इसका हमारे पास सिंपल सा केवल एक रूल था जो यहाँ से हमें समझ में आया, वो ये आया कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमें आगे अब कोई बेनिफिट नहीं होगा। रीजन, ये हाइपोथेसिस ये कहती है ऑल एलिमेंट्स मेड बाय हाइड्रोजन, जो कि पूरी तरह से क्लियर नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड साइंटिस्ट की। और थर्ड साइंटिस्ट आप पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, जो बच्चे 11th में आ रहे हैं, और जो बच्चे नीट IIT JEE में हैं वो बच्चे ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अब तक जो पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आएगा हमारे पास, और वो है थर्ड जो साइंटिस्ट है हमारे, वो है डोबेनियर। डोबेनियर ट्राइड ग्रुप, या मैं ऐसा बोल सकता हूं डोबेनियर्स हाइपोथेसिस। डोबेनियर्स हाइपोथेसिस। और ये जो हाइपोथेसिस थी इसको हमने बोला ट्राइड रूल। क्या बोला इसको? ट्राइड। अब इस हाइपोथेसिस के केस में हम ये बोल सकते हैं, देखो कुछ पॉइंट्स है, पहले हम उनकी बात करते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैंने ये बोला ही मेड ए ग्रुप, he made a group of 3 elements. He made a group of 3 elements which are similar in प्रॉपर्टीज। सिंपल सी। डोबेनियर ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप वो था जिसमें उन्हीं एलिमेंट्स को लिया जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। इसका मीन मैं ये बोल सकता हूँ कि जब आप ट्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ट्राइड का फॉर्मेशन जब आप करेंगे तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे, तीनों एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स किसी एक ही ग्रुप से लेने, अलग अलग ग्रुप से नहीं लेने। मीन ये था Dobenier form a triad, and in a triad it put the 3 elements which have similar properties, physical and chemical, which have same physical and same chemical properties is called triad. और वो जो ट्राइड है उसके लिए मैंने एक सिंपल सी चीज बता दी, he made a group of 3 elements which have the similar property। और similar properties का मीन क्या हो गया कि वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, बिलोंग टू सेम ग्रुप्स, एक ही ग्रुप से होने चाहिए, तब तो मैं उनको ट्राइड में कंसीडर करूंगा, नहीं तो उनको ट्राइड में कंसीडर नहीं करूंगा। बात क्लियर है क्या? सेकंड बात, ये तो ट्राइड बना लिया। अब हमने ये कहा द एटॉमिक वेट ऑफ middle element, the atomic weight of middle element is nearly equal to the average atomic weight of first and third element of ट्राइड। क्या कहता है ट्राइड रूल? ये ट्राइड है, इस मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का जो एवरेज है वो किसके इक्वल होगा? सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। ये बात किसमें की गई? ट्राइड।
ये सारी बात, ये जो भी बात मैंने यहाँ लिखी 10th में पढ़ चुके हो आप, नया कुछ नहीं है, आपने क्लियर कर लिया। अब जो पढ़ेंगे वो नया है। नया क्या पढ़ेंगे? पहले एक एग्जांपल से यहाँ तक की बात को क्लियर कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम 7, एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम 29 एंड एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम 23। ये इनका एटॉमिक वेट है, मैंने यहाँ लिख दिया। क्या ट्रायड रूल के अकॉर्डिंग ये बात सही है? तो हमने कहा एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो मैंने लिखा 7 + 39/2 इक्वल्स टू 23 आ रहा है। और ये जो 23 आ रहा है ये किसके एटॉमिक वेट के इक्वल होगा? मिडिल जो एलिमेंट है उस मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल। ये चीज आपको यहाँ क्लियर करनी। चलो एक और एग्जांपल से क्लियर कर दें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। हमने लिया एग्जांपल नंबर 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम 8, एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम 24, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम 40। अब चेक करो 8 40 40 + 8/2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 24। और क्या 24 मिडिल एलिमेंट के इक्वल है? तो जो ट्रायड रूल था उस ट्रायड रूल में बेसिक सी दो बातें आपको बोली गई। पहली, जो ट्रायड थे उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले 3 एलिमेंट्स को रखना है। सेकंड, जो आपने ट्रायड रूल लिखा उस ट्रायड रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रायड है उस ट्रायड के मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। ठीक है, चलिए हम आप बात करें अब जब भी आप ट्रायड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपको अब तक नहीं पता है कि अब ट्रायड किस तरह से फॉर्म करना है या क्या करना है, तो देखो आपको क्या करना है। मैंने यहाँ लिखा नोट 1। नोट 1 आपको ये कहता है इन ए ट्रायड all elements belong to same group। क्या बोला बच्चों मैंने? इन ए ट्रायड ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप। अब देखो आपके सामने समस्या ये हो सकती है कि आपको ये नहीं पता कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है। सबसे पहली समस्या भाई, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 18 ग्रुप है और कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में आता है ये चीज आपको क्लियर नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, मैं आपको उनके एटॉमिक नंबर बताता हूँ, आपको किस तरह से एटॉमिक नंबर को क्लियर करना है, ठीक है, और कौन कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है उसकी हम बात करें। बट पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इसके आगे इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर ये क्लियर करके फिर मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे आप इनको लर्न करें। इन ए ट्रायड ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप, पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ दिया। सेकेंड पॉइंट में ये कहता हूँ डिफरेंस इन बिटवीन एटॉमिक नंबर। अब मैंने एक नई टर्म यूज लिया यहाँ, या एटॉमिक वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या लिखा मैंने? डिफरेंस इन बिटवीन एटॉमिक नंबर, इन बिटवीन एटॉमिक नंबर should be 8 or 18। difference in between atomic number should be 8 or 18 in triad elements। ये दो चीज आपको पता है, ट्राइड हमेशा जो भी ट्राइड के एलिमेंट होंगे सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे, पहली चीज ये क्लियर करो दिमाग में। सेकंड ये क्लियर करो कि जो ट्राइड के एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में या तो 8 का डिफरेंस होगा, कितने का? 8 का, या एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक जगह 8 का डिफरेंस एक जगह 18 है, नहीं। अगर यहाँ 8 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 8 का डिफरेंस होगा। कैसे? चेक करो,
पर मार्कर था ना, नीचे अरे यार शाही लानी थी उसमें। ये बोलो नहीं। अब देखिए हमने कहा डिफरेंस इन बिटवीन एटॉमिक नंबर शुड बी 8 और 18 इन ए ट्राइड एलिमेंट। तो दो चीज आपके दिमाग में, इन दोनों को दिमाग में रख के हम ट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। चलो एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। देखिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एटॉमिक नंबर की। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? एटॉमिक नंबर। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 19। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 8 का। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 8 का। मैंने आपको क्या बोला? डिफरेंस इन बिटवीन एटॉमिक नंबर शुड बी 8 और 18। या तो 8 का डिफरेंस यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, या फिर डिफरेंस होना चाहिए यहाँ 18 या 18। ऐसा नहीं करना है यहाँ 8 कर दिया यहाँ 18 कर दिया। अगर 8 का डिफरेंस है दोनों जगह 8 हो, 18 है दोनों जगह 8। चलो फिर देखो मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल नंबर 2, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। चलो किसकी बात करते हैं? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर बोलो 4, 12, 20। डिफरेंस चेक करो 8, डिफरेंस चेक करो 8। फिर चलो एग्जांपल नंबर 3, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। कैल्शियम यहाँ क्या लिख रहा हूँ? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर चेक करो कितना है? 20। कितना है? 38। कितना है? 56। डिफरेंस 18 का, डिफरेंस 18। इसका मीन ये है कि ये डोमिनियर के रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक फिक्स ट्रायड है। ये पॉसिबल है कि मैं इसको ट्रायड में रूल में ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ और इसको भी ले सकता हूँ। चलो अब मैंने एक और एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 4। मैंने लिखा FCl और Br, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर बोलो, क्लोरीन का 9, 17, 35। यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है? 18 का। मतलब मैं इसको ट्राइड रूल में नहीं ले सकता। ये एग्जांपल ट्राइड बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन क्या है? यहाँ जो डिफरेंस था वो एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो या तो 8 का होना चाहिए या फिर कितने का होना चाहिए? 18 का होना चाहिए, जबकि इसमें कितना आ रहा है? 8 और 8। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 5, KRBCS। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको नोट करना है। इन एग्जाम्पल में एटॉमिक नंबर का केस लगाना है और केस लगा के ये लिखना है। इनमें ये चेक करना है कि क्या ये डोमिनियर के ट्राइड रूल के अकॉर्डिंग सही है या डोमिनियर के ट्राइड रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है? या मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी मिल सकता है। क्वेश्चन मिल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स इज ए डोमिनियर ट्राइड। तो पहले आपको चेक करना तो आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है। चलो KRBCS एटॉमिक नंबर 19, 37, सीरियम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 18 का, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 18। क्लियर है? फिर चलो फॉस्फोरस 15, 33, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 18। अब अगर ट्राइड है तो ये भी 18 होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर देखो, Sp का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 51। कितने का डिफरेंस है? 18।
कर सकते हो? यहाँ चलो, इसको आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, चेक करना। ये 1, ये 9, ये 17, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 8 का, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 8 का, ये भी ट्राइड रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ चलो 21, इट्रियम 39, लेंथेनम 57, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 18 का, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 18 का। तो मैंने आपको ये जो 9 एग्जांपल दिए हैं, ये 9 एग्जांपल जो है ये डोवेनियर के ट्राइड रूल के अकॉर्डिंग सब इंपॉर्टेंट ट्राइड्स की मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल के, तो सब इंपॉर्टेंट ट्राइड में 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 9, ये एग्जांपल आप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। बोलो कर सकते हो क्या? तो चलो कर सकते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लिखने से पहले ऐसे लिखो, ऐसे लिखा देता हूं, सम इंपॉर्टेंट राइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, सम इंपॉर्टेंट राइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल लिखा LINAK, बन सकता है, KRBCS बन सकता है, BEMGCA बन सकता है, CASRBA बन सकता है, LA बन सकता है, PASSB बन सकता है, SSEPE बन सकता है। अभी लिखा है मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स। CLBRI बन सकता है, HFCL बन सकता है। ये जो है, ये जितने भी एग्जाम्पल आपने लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट ट्राइड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये लो, मैंने इनको सबको एक जगह लिख दिया, और ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। मैंने ये 9 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको दिए हैं जो ट्राइड रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी चेक कर लो। Which of the following group of elements, which of the following group of elements is Dovenier triad? Option A SSETE, option B HFCL, option C CASRBA और ऑप्शन डी। तो आपको एटॉमिक नंबर चेक करने, मैंने आपको ये 9 ट्राइड दिखाए। मैक्सिमम एग्जांपल आप चाहे कोई से भी कहीं से भी क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं, जो मैक्सिमम एग्जांपल आपको ट्राइड रूल से मिलेंगे उसमें आपको ये 9 एग्जांपल मैंने यहाँ दिए हैं, ये मिलेंगे, इनके अलावा नहीं मिलेगा। ठीक बात है। अगर इसके बाहर मिलता है तो आप एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट लगाओ 8 और 18 वाला, और क्लियर करो कि कौन सा ट्राइड है कौन सा ट्राइड नहीं है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ये भी ट्राइड रूल को फॉलो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज ए डोमिनियर ट्राइड। अब मैं इसमें आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए OSSE NPAS, SCYLA, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देख यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ सल्फर आ गया, 8 का डिफरेंस है, यहाँ 18 का डिफरेंस है इधर वालों में, यहाँ से यहाँ 8 का है, यहाँ से यहाँ 18 का है, मतलब ये रूल को फॉलो नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। कौन करेगा? SSELA। क्या इसमें कहीं आ रहा है क्या? ये रहा SE। ठीक है, चलो अब और चेंज करते हैं, क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज डोमिनियर ट्राइड।
ऑप्शन दिए मैंने आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। बी दिया कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। सी दिया एनआई, पीडी, पीटी। डी दिया नन ऑफ दीज। इसमें आंसर आएगा नन ऑफ दीज। रीजन ये 1, ये 2, ये 3। डिफरेंस 8 या 18 होना चाहिए था, यहाँ कितना है 1 2 3। कैल्शियम 20, 21, 22। डिफरेंस नहीं है। यहाँ एनआई, पीडी, पीटी एक ही ग्रुप में है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस चेक करो। सॉरी, इस एग्जांपल को चेंज करते हैं और इसकी जगह मैंने यहाँ एग्जांपल दिया आपको FeCO और Ni। Fe 26, 27, 28। तो आंसर क्या आ गया हमारा नन ऑफ दीज। बोलो क्लियर कर सकते हैं क्या? देखिए अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो लास्ट इसमें एक लिखो नोट लगाकर, या हम बात करते हैं ड्रॉबैक। ये जो ट्रायड रूल है, इस ट्रायड रूल का ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखो मैंने लिखा दिस रूल इज नॉट applicable. This rule is not applicable for all types of element. This rule is not applicable for all types of element. For example मैंने एग्जाम्पल लिया डी ब्लॉक एलिमेंट। किसका लिया बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें मैंने लिखा एक्सेप्ट थर्ड बी ग्रुप। थर्ड बी ग्रुप पे तो ये एप्लीकेबल है क्योंकि थर्ड बी ग्रुप में स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम आते हैं और यहां से ट्राइड बन सकता है। बट अगर मैं अदर की बात करूं, अदर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, तो वहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। न तो ये डी ब्लॉक पर लग रहा, न ये एफ ब्लॉक पर लग रहा। इसलिए मैंने यहाँ क्या बोल दिया, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक में कौन एक्सेप्शन है? एक्सेप्ट थर्ड बी। थर्ड बी को छोड़कर बाकी सारे डी ब्लॉक वालों एलिमेंट की मैं बात करूं तो उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई हमारे किसकी? डोबेनियर के ट्राइड रूल की। अब मैं आपको ये बता रहा था कि आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता है तो एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करना है। तो देखिए आज की जो क्लास है उसमें मैं केवल 2 ग्रुप, फर्स्ट सेकंड 2 ग्रुप्स के लिए आपको एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है वो बताऊंगा। उसके बाद का अगली क्लास में बताऊंगा। देखो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, ध्यान से समझ लेना बात। ये पीरियोडिक टेबल है, इसको एस ब्लॉक बोलते हो, इसको डी ब्लॉक बोलते हो, इसको पी, और यहाँ नीचे 2 सिंपल सी रो है, इनको बोलते हैं ए ब्लॉक। यही है। इस पूरी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ आता है, ठीक बात है, ग्रुप नंबर 2 यहाँ आता है। मान लो मैं आज आपको एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब ये हमारे रोज में आपको जो भी क्लास लूंगा आपकी, उस क्लास के बाद में मैं आपको डेली 2 ग्रुप्स के लिए ट्रिक लिखाऊंगा, एलिमेंट्स लिखाऊंगा, उनके नेम, उनका एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करना है, ये चीज आपको बताऊंगा। इसको ध्यान से समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो ट्रिक मैंने लिखा H, ये जो ग्रुप है सबसे फर्स्ट में आज बात कर रहा हूं ट्रिक में, नंबर 1 फर्स्ट ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इसको बोलता हूं फर्स्ट ए ग्रुप, या इसको बोलता हूं ग्रुप नंबर 1, या इसको बोलता हूं एल्कली मेटल ग्रुप। क्या बोलता हूं बच्चों? एल्कली मेटल ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप, ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। बाकी इन सबको मैं एल्कली मेटल बोल सकता हूं।
और इनको एल्कली मेटल बोल रहा हूँ इसलिए इस पूरे ग्रुप को मैंने एल्कली मेटल ग्रुप बोल दिया। इसमें आता है HLiNaKRbCS हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, चलो अब अगर आपको एटॉमिक नंबर देखना है तो एटॉमिक नंबर देखने के लिए सबसे पहली चीज है आपको एक मैजिक नंबर दे रहा हूं, वो मैजिक नंबर पता होना चाहिए और वो है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। जिसको ये मैजिक नंबर पता है वो किसी पे भी मैजिक करके और उसका एटॉमिक नंबर निकाल सकता है। समझ में आ गई क्या बात? 2, 8, 8, 18, 18 और 32। चलो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है कि 1 होता है, सबको आता है हाइड्रोजन 1 होता है, सही है क्या? अब एक सिंपल सी चीज है, यहाँ टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 7 एलिमेंट है तो मैजिक नंबर यूज में लेने 6। कितने लोगे? 6। अगर टोटल एलिमेंट है 6 तो मैजिक नंबर आएंगे 5। टोटल एलिमेंट है 5 तो मैजिक नंबर आएंगे 4। एलिमेंट है 4 तो मैजिक नंबर आएंगे 3। समझ गए क्या? यहाँ टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो मैजिक नंबर कितने आएंगे? 6। चेक करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे एज इट इज यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ आ गए तो आपको क्या करना है भाई? ये तो आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन 1 पे आता है। अब इसमें मैजिक नंबर जोड़ते जाओ, अगले का परमाणु क्रमांक आता जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन में कितना ऐड करूं? 2 तो कितना हो गया? 3। 3 में कितना ऐड करूं? 8 कितना हो गया? 11। 11 में 8 ऐड करूं कितना हो गया? 19। 19 में 18 ऐड करूं कितना हो गया? 37। 37 में 18 ऐड करूं कितना हो गया? 55। 55 में 32 ऐड करूं कितना हो गया? 87। बोलो इजी है क्या? किसी का भी एटॉमिक नंबर आप इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं। याद करने के लिए ट्रिक भी लिख लो साथ में। इसको बोलते हैं हे, इसको बोलते हैं ली, इसको बोलते हैं ना, की, रब, से, फरियाद। हेली ना की, रब से फरियाद। ये आपका आज पहले ग्रुप का काम पूरा हो गया। ये एटॉमिक नंबर आपको याद करना कर सकते हो क्या? अब एक और ट्रिक लिखाने की बात हुई थी सेकंड ए ग्रुप की। कौन से ग्रुप की? सेकंड ए ग्रुप। इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 2 या एल्कली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। चेक करो। चलो इस ग्रुप में आते हैं ये एलिमेंट्स, बेटा, मांगे, कन्या सुंदर, बाप रोए। ये केवल ट्रिक्स है बेटा, ये याद करने के लिए। आप इनको कहीं लिख के नहीं आएंगे जाके आप इसको नोटबुक में लिख दें, नहीं। केवल आप अपने नोट्स में लिखें, एग्जाम में नहीं लिख कर आए, ना किसी को बताएं, आप अपने मन में ही रखें और पढ़ें। क्योंकि आप ये चीज किसी को बताएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप रोए। क्लियर? चलो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, अब चलो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 6 है तो मैजिक नंबर कितना काम में आएगा रे? 5। 5
और जब 5 यूज में आएगा तो आप इसको हटाएंगे आगे वाले को, और जो बच गए उनको यूज में लेंगे। फिर से बात देख लो, मैजिक नंबर, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो कितने मैजिक नंबर 5 यूज में आएंगे। 5 यूज में लेने हैं तो पहले वाले को हटा दो और बाकी जो रिमेनिंग है उनको यूज में ले लो। चलो, बेरिलियम सबको पता है कितने पे आता है, बेरिलियम बोलो रे बोलो कितने पे आता है, 4 पे। अब 4 में कितना ऐड करूं, ये ऐड करते जाऊंगा तो आगे आते जाएगा क्या, बोलो 4 में ऐड करो कितना आया, 12 है। 12 में 8 ऐड करो कितना आया, 20। 20 में ऐड करो 38। 38 में फिर 18 ऐड करो 56। 56 में 32 ऐड करो कितना आया, 88। ठीक बात है। आपको ये लर्न करने हैं दोनों ग्रुप। इस तरह से मैं आपको पूरे 18 ग्रुप की ट्रिक्स बताऊंगा, किस तरह से एटॉमिक नंबर देखना है। साथ साथ में पीरियोडिक टेबल अपना चलता रहेगा, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल की, जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।